हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औरिक एकेडमी। तो जैसे हम लोग इंटरपोलेशन की सीरीज पढ़ रहे थे तो उसमें ये 8th लेक्चर है और क्योंकि अब आपका पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे आएगा तो उसी डायरेक्शन में एक वीडियो आप देख चुके हैं। हालांकि जो उसके पहले के वीडियोस थे उसमें भी आइडेंटिटीज करवाई गई थी आपको, तो वो सारी इंपॉर्टेंट थी, तो वो आप उनको एमसीक्यू पैटर्न से ही लर्न रखिएगा क्योंकि वो अब आपके पास प्रूविंग का टाइम नहीं होगा तो आपको वो कहीं ना कहीं जाके लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो आपने इसका 7th वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बाइसेक्शन मेथड आपको बताया था कि आप बाइसेक्शन मेथड कैसे करेंगे एमसीक्यू पैटर्न पे। ठीक है, तो अब चलिए आज एक नया मेथड देखते हैं और वो मेथड है हमारा रेगुला फाल्से मेथड। ठीक है, इसको और ये जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं ये हम सोल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में डिफरेंस बताना भूल गई थी, तो चलिए इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। जो ये अलजेब्राइक होता है, अलजेब्राइक मींस जिसमें एक्स की पावर्स लगी होती हैं, वो जो टर्म्स आते हैं वो सारे अलजेब्राइक इक्वेशंस में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे ये लिखा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, या दे रखा है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये सारी इक्वेशंस आपकी अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं, अलजेब्रा लगा होता है इनमें। जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होती हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में आपकी ई रेज टू पावर x है ना, और लॉग फंक्शन है ना, जो या जो आप साइन कॉस ये सब पढ़ रहे होते हैं, तो ये सारी इक्वेशंस आपकी कौन सी बनती हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में आ जाती हैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर इस टाइप की कुछ इक्वेशंस इज इक्वल्स टू जीरो टाइप देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकली इनवर्स फंक्शन दे रखा है, तो वो सारी इक्वेशंस कैसी किस में आ जाती हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में आ जाती हैं। खैर अभी ये डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि अलजेब्राइक इक्वेशन है या ट्रांसेंडेंटल, तो आप उसको क्लासिफाई कर पाए। ठीक है, तो आज हम सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन और रेगुलर फाल्से मेथड। इसमें गिने चुने क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपको टिक करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस मेथड का नाम फॉल्स पोजीशन मेथड भी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, या इसको रेगुलर फाल्से मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड यूज होता है इसमें हम कॉर्ड बना बना करके ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और इस मेथड को आप एक और नाम से जानते हो, वो नाम है लीनियर इंटरपोलेशन। तो देखिए आपको ये नेम याद रखने पड़ेंगे कि किसके कौन से नाम है। तो अगर फाल्स पोजीशन आ जाएगा तब तो आपको पता ही है, रेगुलर फाल्स से आ जाएगा तो भी आपको पता है क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं फाल्स लगा हुआ है। लेकिन अगर ये लीनियर इंटरपोलेशन पूछा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसी फाल्स पोजीशन मेथड को लीनियर इंटरपोलेशन भी कहते हैं। फाल्स पोजीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले हमें स्टार्टिंग में रूट नहीं पता होता है, तो हम गेस करते हैं, उस रूट को एक फॉल्स रूट मानते हैं और फिर उनके उनके जो दो पॉइंट्स मानते हैं उनके फिर बीच में हम वो रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बाइसेक्शन मेथड में हम एग्जैक्टली बीच में रूट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको दोनों पॉइंट को ऐड करके अपॉन टू लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इसका एक नाम लीनियर इंटरपोलेशन भी है, इसीलिए इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो कैसा है, लीनियर है, इसी के नाम पे इसको लीनियर इंटरपोलेशन भी कहा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपको हो सकता है मिल जाएं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें हम कोई पहले दो पॉइंट्स x0 और x1 इस तरीके से लेते हैं कि जहां पर fx0 और fx1 के अपोजिट साइन हो। ये आपको बाइसेक्शन में भी मैंने बताया था कि जो आप पॉइंट चूज करते हैं या fx0 और fx1 आप कैसे लेते हैं, जहां पर दोनों के अपोजिट साइन होते हैं। ठीक है, अभी हम ये जो ये fx0 है ये क्या है एक्चुअली, fx0 है एक्चुअली y0, और जो ये fx1 है ये बेसिकली क्या है, ये y1 है। अब देखिए अगर इन दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो इससे क्या मतलब है, एक बार ये कहीं ना कहीं x एक्सिस को क्रॉस करेगा। अगर इसका साइन ग्रेटर देन जीरो है और इसका साइन लेस देन जीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे x एक्सिस को काट रहा होगा और इंटरसेक्ट कर रहा होगा या कट कर रहा होगा, जो भी आप समझे,
और इसके फिर ये लाइन कहीं जा रही होगी, ठीक है। तो कट कर रहा होगा का मतलब जैसे एक ये पॉइंट था, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पे नेगेटिव, y की पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, y की नेगेटिव वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ये तो आपको पता होगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। खैर ये सब हमें नहीं जानना है। आप ये अपोजिट साइन क्या बता रहा है, मैं सिर्फ ये बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि अगर y पॉजिटिव है तो कहीं इस क्वाड्रेंट में आ रही होगी कोई वैल्यू, और y नेगेटिव है तो कहीं इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको इस वैल्यू से इस वैल्यू में आने के लिए बीच में कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करना पड़ रहा होगा, और वही पॉइंट जा करके बाद में रूट बनेंगे आपके, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। और जहां जहां ये कट कर रहे हैं वहीं वहीं से हम इसकी एक कॉर्ड कॉर्ड डालते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको जो है ये कॉर्ड की हेल्प से ये सॉल्व किया जा सकता किया जाता है। देखिए ये लिखा भी है, एंड टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉर्ड विद एक्स एक्सिस एज एन अप्रोक्सीमेट टू द रूट, ठीक है। तो आप ये जान लीजिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, कॉर्ड यूज करते थे, जबकि बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते थे, दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करते थे, यानी कुछ अगर 2 पॉइंट होते थे तो उनका एवरेज टाइप निकालते थे, ठीक है। फिर आपको ये याद होना चाहिए कि आप ये कॉर्ड की जो भी डेफिनेशन थी, अगर आप पॉइंट्स के टर्म्स में ले कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो ये आपको इक्वेशन याद होगी। हम लोग लेते थे y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू, है ना, y1 माइनस वाई नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट। ये जो आप इक्वेशन लेते थे कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के लिए, वही हम यहाँ पे लेके चलते। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ पर f लिखा है कहाँ पे नहीं लिखा है, और इसी के बेसिस पे आपको क्योंकि सॉल्व करना होगा। तो आप इसको 2-4 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने की आदत पड़ जाएगी। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको देख के ही टिक मार दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे f है और ऊपर f है, ठीक है। f के साथ अगर x को लगा रहे हैं तो थोड़ी लार्जर क्वांटिटी हो जा रही है तो ऊपर चली जा रही है। मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, जरूरी नहीं है, वो तो फंक्शन जैसा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग fx की वैल्यू आएगी। लेकिन समझने के लिए, क्योंकि इसमें 2 है, एक f है एक x है, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए उनको ऊपर रखते हैं। और फिर जो उसके साथ ब्रैकेट में रखते हैं, यहाँ पे नॉट यूज कर चुके तो अब नॉट नहीं लेंगे, तो 1 और नॉट लेके चलते हैं, वही सीधे सीधे आप आर्ग्यूमेंट नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे x1 था तो यहाँ x1 लिखा है, यहाँ पे x0 था तो x0 लिखा है। अब यहाँ पे x1 और x0 हो चुका है तो क्या, x1 हो चुका है तो अब हम 1 नहीं यूज करेंगे, सीधे x माइनस x0 यूज करेंगे। और पूरे में कहीं पे हर जगह x0 ही यूज हुआ है बाद वाले टर्म्स में, तो आपको ध्यान रखिएगा सब बाद में जो भी आप लिख रहे हैं वहां पे x0 ही है। हालांकि ऐसा भी किया जा सकता है कि आप ये इसमें तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, fx0 माइनस fx1 अपॉन x0 माइनस x1 कर दीजिए, लेकिन ये फॉर्म आप ध्यान रखेंगे ना, सब में बाद में x0 लिया गया है तो आपको इजी रहेगा लर्न करने में। तो ये लर्न करना है, ये लर्न करना है, और एक ये फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद या तो वो लर्न करिएगा या तो ये एक आपका जाके रूट बन जाता है, तो ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीधे वही इक्वेशन आप लर्न कर लीजिएगा। इससे आप रूट फाइंड आउट करते हो, तब तक फाइंड आउट करते हैं कि जैसे हमको अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल जो भी क्वेश्चन में कहेगा वैसे करेंगे, ठीक है। उतनी तब तक के हम वो रूट फाइंड आउट करते रहेंगे, प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। अभी हो सकता है चीजें ना समझ में आए, सब चीज हवा में लग रही हो, लेकिन चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो सब एग्जैक्टली समझ आएगा क्या बोल रही हूं मैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, एक ही आपको इक्वेशन दे रखी है, बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। चूज सुइटेबल इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिए मैं इसी पे आपको समझा दूंगी, लेकिन आप डायरेक्टली ये अप्रोक्सीमेशन चूज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप 0 रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, या -1 -2 रख के देखते हैं। जहां पर f ऑफ x इसका साइन मान लीजिए पॉजिटिव है, तो जहां पर आपको x रखने पर नेगेटिव साइन मिल जाएगा, आप उन दोनों के बीच रूट कोई भी
पॉइंट ले लीजिएगा, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट ऐसे चूज कर लीजिएगा। अभी इनको ढूंढने में इनिशियली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बुक में लिख रहे हैं तो बुक में उनको एग्जैक्टली पता होता है कि रूट कहाँ पर आएगा, इसलिए ये लिख देते हैं। या तो वो आपको यहाँ पर एक इंटरवल गिवन होगा आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता बिटवीन द इंटरवल 0.3 to 0.4, तो आप ये लेके चलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में गिवन होता है, सारे में ऐसा नहीं होता है कि गिवन ना हो, बहुत सारी जगह पे आपको ये ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं ये जो बात बता रही हूँ, आई होप अगर आपने बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चंस जेन्युइनली लगाए होंगे तो आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, उस वीडियो में कमेंट में जाके मैंने कहा था अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, तो अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो एकदम आपको क्लियर था, तो मैं इसी के आगे अब आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने 0.3 पे देखा नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, हमने 0.4 पे देखा पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, इसका मतलब है कि अब इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं हमारा रूट लाई कर रहा होगा, वही लिखा है द रूट लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, तो यूजिंग रेगुलर फाल्से मेथड। ये आपने फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप ये लर्न कर लीजिए, तो या डायरेक्ट आप यही फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला आप घबराना नहीं है कि ये कैसे आया है, ये चाहे यहाँ से याद कर लीजिए या अगर नहीं है तो यही डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। कि ये तो आपको लर्न करना ही करना है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और जहां से भी अगर आप लर्न करना चाहें तो ये भी आप लर्न कर लीजिए, जिससे सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, सीधे सीधे यहीं से लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मूला लिख दिया, इसमें सारी वैल्यूज डाल दी, सॉरी यहाँ पे थे, फॉर्मूला लिख लिया, इसमें सारी वैल्यूज डाल दी। देखिए x2 अब हमको निकालना है, हमको ये पता है कि ये रूट इनके इनके बीच लाई कर रहा होगा। x0 आप इनिशियली जो आपने वैल्यू ली है वो ले लीजिए, x0 हो गई, बाद वाली वैल्यू x1 हो गई, सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी, f ऑफ x1 ये हो गई, f ऑफ x0 ये हो गई, f ऑफ x1 ये हो गई, सारी वैल्यूज आपने डाली, इनसे सॉल्व किया आपने तो आपको ये पॉजिटिव रूट मिल गया। जैसे ही आपको पॉजिटिव मिला तो अब आप ये वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि इनका और इनका साइन वरना सेम हो जाएगा। अब आपको कौन सा लेना है, जो अपोजिट साइन का, यानी अब आपको ये 0.3 लेके चलना है, और ये जो नया आया था आपका ये 0.3612 लेके चलना है, ठीक है। तो ये देखिए यही लिखा हुआ है कि ये hence the root lies between 0.3 and 0.3612। अब यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 वाला लिख लीजिए, सारे ये जो x0 है ये वही रहेगा। देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपने x1 किया था अब आपको वहां पे सिर्फ x2 कर देना है, बाकी सेम फॉर्मूला लग जाएगा। लिख लिया, सारी वैल्यूज डाल दी। x0 अभी भी आपका, एक बार जो आप x0 फिक्स कर देंगे वो आपका x0 रहेगा अगर आप वैल्यू चेंज नहीं करते हैं तो, ठीक है। छोटी वाली वैल्यू को x0 ली जाती है, बड़ी वाली को x1 या x2 जो भी आप लेते हैं। अच्छा अगर दूसरे वाले के बीच लाई कर जाता तो अब x0 ये बन जाता और x1 अगला वाला बन जाता, ठीक है। छोटी वाली वैल्यू को x0 मान के चलिएगा। तो देखिए इसको सॉल्व किया, ये सारी वैल्यूज डाल दी यहाँ पर और इसको सॉल्व किया तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारा रूट कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर गया, तो देखते हैं। एक तो ये वैल्यू रहेगी आपकी, ये जो नेगेटिव रूट आया आप एक ये वैल्यू लेके चलेंगे, और एक वैल्यू जो पॉजिटिव थी, तो अब पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो गया, इस पे वैल्यू थी ना, इसके जस्ट पहले वाली पॉजिटिव वैल्यू 0.3612 पे थी, तो आप इन दोनों के बीच अब आप रूट फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो वही लिख लिया है, रूट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। वैल्यूज डाल लीजिएगा, चेंज कर दिया है ना। अब ये वैल्यू अब आपकी एज अ x0 यूज होगी, है ना। पॉइंट, ये 2 पॉइंट थे ना, छोटी वैल्यू आप एज अ x0 यूज कर लीजिएगा, बड़ी वैल्यू एज अ x3 आप यूज कर लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें चेंजेस कर दिए, तो या तो आप ये यूज कर लीजिए या आप x4 इज इक्वल्स टू x0 माइनस और बाकी ये x3 करके ही, जैसे ये फॉर्मूला दिया था, चाहो तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला वैसे भी लिख सकते हो और फिर आप ये सारी वैल्यू डाल दो। अगर आप चेंज करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें x0 को x3 से, तो आप रिप्लेस कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक नई वैल्यू आ गई थी ना, ये जो x3 आपने निकाली थी, आप ये लिखना चाहें तो आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। जो छोटी वैल्यू है उसको लेके चलिएगा, सबसे पहले वो वैल्यू डालिएगा जो छोटी है, और जो बड़ी है वो जो उसके बाद आई हुई है वो आप बाद में डाल लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, फॉर्मूला आप यही लिखना चाहें तो आप यही लिख सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया, हालांकि आप इतना करना नहीं है आपको इसमें, जब आपने वैल्यूज निकाली होगी तो देखिए ये कितनी आने लगी आपकी वैल्यू 0.3604। देखिए डेसिमल के 4 प्लेसेस तक कहा था, तो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक देखिए एकदम वैल्यू रिपीट कर गई है,
ठीक है, ये देखिए डेसिमल के एकदम 4 प्लेसेस तक की इसकी भी वैल्यू रिपीट कर गई है, ठीक है। तो वही लिखा है कि क्योंकि x3 और x4 आर अप्रोक्सीमेटली सेम, हेंस द रिक्वायर्ड रियल रूट इज दिस, इसलिए इसने रिक्वायर्ड रियल रूट ये मान लिया, ठीक है। अब आप सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। यहाँ पर अगर अगर आप fx4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आपको कुछ इससे और एक्यूरेट मिलने लगेगी, ठीक है। तो ये ऐसे ये चेक करते हैं। हालांकि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आप करना चाहेंगे तो बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है, फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब देखिए इस पे कुछ ही क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव फ्रेम से, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के वो 2 क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है, द फॉर्मूला यूज फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन यूजिंग रेगुलर फाल्से मेथड इज x इज इक्वल्स टू दिस। तो हम कहीं कहीं पे रेगुलर फाल्से मेथड में ये फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, तो ये ट्रू है आपका कि हाँ हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं रेगुलर फाल्से मेथड यूज करने के लिए, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये भी आप लर्न कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मैंने आपको बताया था, आप रूट रख रख के चेक करते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू जिससे आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप इसको चेक करेंगे तो इससे जो है ये वैल्यू आप जब चेक करेंगे तो ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है, चेक करके देखिएगा। ऐसे ही जब ये वाली वैल्यू इसमें आप वैल्यू डालेंगे तो इसमें जो है ये इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। इसके जो थ्योरी के 3 ही 4 क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऑप्शन आपको 4 गिवन होंगे, जैसे मैंने एकदम बाइसेक्शन में आपको बता रखा है एग्जैक्टली सेम आपको इसमें यूज करना है। आपको इस चक्कर में नहीं फंसना है जब तक कि आपसे इटरेशन ना कही जाए, और इसमें इटरेशन आपसे कहीं भी नहीं जाएंगी, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली वैसे ही 4 ऑप्शन दिए होंगे करने। फिर भी अगर आप बहुत करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल ये कर लीजिएगा, इसके ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए ये थर्ड पोर्शन इसमें था नहीं पर मैंने ऐड कर दिया है जिससे मैं आपको समझा सकूं कि अगर रेगुलर फाल्से मेथड से या किसी भी मेथड से आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना आ रहा है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए आप क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ कि ये दे रखा है इज इक्वल्स टू ये दे रखा है, या x इज इक्वल्स टू क्या, इसको आप कैसे लिख देते थे, इसकी पावर ये 1/3 इज इक्वल्स टू ये 18 दे रखा है, ठीक है। नहीं क्यूब रूट आपको, इसको इरेज कर देते हैं, ये आपको दे रखा है तो आपको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका मतलब ये है कि ये मैंने ना थोड़ा सा लिख ही गलत दिया है। हाँ अब देखिए x इज इक्वल्स टू हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना था ये, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हैं 18 रेज़ टू पावर 1/3, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास कैलकुलेटर तो है ही है, उसमें आप क्या करिएगा क्यूब रूट ये टाइप करिएगा, ठीक है। ये जब आप टाइप करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट रूट दे देगा, और जब भी ये आपसे रूट पूछेगा तो हमेशा रियल पूछेगा, ठीक है। जैसे आप अपने कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तो आपका कैलकुलेटर एक ही रूट देगा, और वो क्योंकि इसके दो मतलब इमेजनरी रूट्स भी जा सकते हैं, ठीक है, जाएंगे, तो वो जो आपको रूट देगा तो वही रूट आपका क्या हो जाएगा, रियल रूट हो जाएगा। और तो जैसे आप इसको जब फाइंड आउट करने लगेंगे ना तो आप अपने कैलकुलेटर में अभी टाइप करके देखिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 2.62071 ऐसे करके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आप टिक मार देंगे। तो आपको सिर्फ अपने कैलकुलेटर में कितना टाइप करना है, क्यूब रूट ऑफ 18, बस क्यूब रूट लगाइएगा 18, मतलब ये ऐसे टाइप होना चाहिए। या अगर आपके मान लीजिए 18 दिया है, अगर आपको लगाना है तो पावर 1/3 लगा सकते हैं, चाहे ऐसे, वैसे तो कैलकुलेटर में आपको सीधे सीधे यही क्यूब रूट आप लिखेंगे 18 का, आपको सीधे सीधे वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो आप वहां से चेक कर लेंगे ये, ठीक। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आए तो आपको छोड़ने नहीं है, वहां पे भी रूट दिया होगा या तो आपको रूट रख रख के लगाना होगा, लेकिन क्योंकि ये लैंग्वेज में दिया होता है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा आपको ये निकालना है
इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया है, तो हो सकता है ये रिपीट भी कर जाए, ठीक है। तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, क्योंकि ये मतलब बाकियों के कंपैरिजन में कम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कि जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो सबसे ज्यादा न्यूटन रैप्सन से मिलेंगे, और उसके बाद अगर आपको मिलेंगे तो बाइसेक्शन से मिलेंगे, उसके बाद अगर रह जाता है तो ये रेगुलर फाल्से से पूछेगा। लेकिन क्योंकि आप में यूनिट 5 ही है, तो इसलिए क्वेश्चंस बनेंगे कहाँ से, तो इन्हीं सब जगहों से बनेंगे, तो आप इनकी भी थ्योरी याद रखिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अप्रिशिएट जो भी ये हार्ड वर्क हो रहा है, क्योंकि इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक कि हाँ 15 मिनट का वीडियो आ गया तो ये बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है। तो गाइस, लाइक इट, शेयर इट, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।